So, hello, good evening everyone. And today is World Homeopathic Day and Hahnemann's birthday. So, wishing you all World Homeopathic Day. And today we will discuss with our teacher, Dr. L.M. Khan sir, with some cases and Hahnemann's cases, Hahnemann's remedy we will discuss. So we am going to add अस्सलाम वालेकुम पापा। तो आज 10 अप्रैल है और हम होम्योपैथिक के लिए आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हमें इसमें कहा जाता है। हैनिमन्स का बर्थडे है, सो उसके लिए आप जो हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं अभी, उसके लिए 10 अप्रैल के लिए आप कुछ बोलिएगा। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही? हाँ, आज 10 अप्रैल है, हैनिमन्स बर्थडे है, तो आप कुछ हमारे ऑडियंस जो अभी देख रहे हैं उनको कुछ कहिएगा। सबसे बेहतर तरीका है कि आदमी को 10 अप्रैल ऐसे मनाए इसमें हनीमैन की पूरी याद आ सके। हनीमैन की याद के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, एंड दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, a rational system of medicine. And my humble request to all the people, those who are going to celebrate the birthday of my master, please say something about his work, contribution, especially related to prescribing. Because if you are going to establish him, we need his prescribing. Some cases, some art of prescribing. This will make Hahnemann's alive. हम ये देखते हैं कि हनीमैन को हम लोग सही तौर से उसके जन्मदिन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मेरा जो मानने का तरीका था वो यही कि हनीमैन को जन्म मनाने के लिए उसके कंट्रीब्यूशन को याद रखे हम लोग, उसके प्रिस्क्राइबिंग को याद रखे हम लोग, बस यही हम कहना चाहते थे। और तुमने आज उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है, हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसको कुछ दिन पहले से इसका अरेंजमेंट करना चाहिए था।
अब तुम एकदम अचानक एक दफा करते हो कि हाँ अभी चलिए अभी शुरू करेंगे हम लोग। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, तुम्हारा जो ऑडियंस है वो कमजोर हो जाता है। चलो ठीक है, अब अपने तरफ से बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एक दो क्वेश्चन है, वो अभी हम 1 मिनट, अजान हो रही है, थोड़ा आवाज ये होगा तो हम पूछते हैं। अभी खालिद भाई भी ज्वाइन हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो हैनीमैन के और स्पेशली मटेरिया मेडिका प्यूरा से अगर कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते तो एक पूछ सकते हैं पापा से, खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म, आवाज आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी। नहीं सर, वो मेटेरिया मेडिका प्यूरा तो आपने हम लोगों को पढ़ना सिखाया और उसकी ब्यूटी को हम लोगों को बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। तो उसमें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं। तो उसमें से कुछ आपके अभी सर कुछ मेडिसिन के बारे में आप कुछ हाइलाइट्स कर दें, जिसको हम लोग और थोड़ा पढ़ें अच्छे से। ठीक, तो मेडिसिन पापा, जैसे मटेरिया मेडिका का प्योरा का एक मेडिसिन है जो आप डिस्कस करते हैं और आप बहुत जोर देते हैं, उस सिम्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो आपने मेरे भी एक पेशेंट में जिसको एक हार्ट में होल था और एलर्जिक कंप्लेन था, उसको आपने ड्रोसेरा दिया था, और विद इन 6 महीना साल भर के अंदर ट्रीटमेंट में उसने एक बार इको कराया, तो इको में पता चला कि अब कोई तरह का भी उसके हार्ट में होल नहीं है, ओनली सब मेडिसिन। हाँ सबसे पहले तो हम ये कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तुमको, तुम आज के दिन डॉक्टर खालिद को चुने, जो मेरे हिसाब से बहुत सिंसियरली हनीमैन की राइटिंग्स को लेके पढ़ता है, समझता है, कोशिश करता है उसको अपने क्लिनिकल साइड में इसको यूज करे। स्पेशली मटेरिया मेडिका प्यूरा के ऊपर उसका जो अपना जो काम है वो लाजवाब है। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात कि आज के दिन ऐसे आदमी को तुमने चुना जो मटेरिया मेडिका प्यूरा के ऊपर बिलीव करता है, प्रिस्क्राइब करता है और लाजवाब रिजल्ट करता है। हमको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह के लोगों को तुमको आज के दिन शरीक करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए, और फिर उनको उनके जरिए कोशिश करो कि बात हनीमैन की बात आ सके बाहर। मैंने आपने सर बहुत सारे, हाँ बोलिए। आपने आपने आदेका सिखाया हम लोगों को प्रिस्क्राइबिंग करने के लिए। अभी ओपीडी में रूरल साइड ओपीडी है हम लोगों का। उस ओपीडी में वी आर गेटिंग न्यूमरस केसेस हैविंग ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक कंडीशंस, जिसमें एक कंटिन्यूअस एक हेवी वर्कर्स होते हैं, गार्डनर हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, वो चूल्हा ये ईटा ईटा बनाने वाला काम करते हैं। तो कंस्टेंट एक ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रहते हैं। और उसमें देखा है हमने सर, आपका ही सिखाया हुआ है कि ये प्रोलॉन्ग इस कंटिन्यूअस ट्रॉमा कंडीशंस अगर आए, और वट एवर मे बी द कंडीशंस ऑफ द बॉडी, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द डिजीज, you think arnica first with the concomitant of disparity in temperature के ऊपर में गर्म होगा, नीचे में या ठंडा होगा। आपने मैथमेटिका प्यूरा में हम लोग को दिखाया कि 11 से 12 जगह हनीमैन ने इसका रेफरेंस दिया था कि एक
अगर चेहरा एकदम गर्म है सिर्फ, लेकिन नोज कोल्ड रहेगा। ऐसे करके आपने 11 से 12 रेफरेंस दिखाया था कि देखो ये कॉन्कोमिटेंट है आर्निका का। वंस यू गेट दिस ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड एंड यू गेट दिस कॉन्कोमिटेंट, गो एंड डू प्रिस्क्राइब। तो वहाँ पर ओपीडी में हमने देखा है सर, करीब 70-80 पेशेंट रहते हैं एक दिन में। तो जो ट्रॉमेटिक कंडीशन जिसके होते हैं, बस ये देखते हैं विद इन 1 मिनट, फ्यू सेकंड्स, we are prescribing arnica 630 few doses, and we are getting a very fine result. It is a blessing of you sir that you have taught us Medica Pura. बहुत अच्छी चीज सुनने को मिली आज, और ऐसा प्रिस्क्राइबिंग फेल नहीं करता है, ये देखा था। जी जी जी। बहुत जगह हम लोग को दूसरी प्रिस्क्राइबिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हनीमन को बेस करके प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर दूसरी प्रिस्क्राइबिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन लोगों ने भी, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिका प्यूरा को बेस करके प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरा एक जमाने से इस पर बिलीव इस तरह हुआ, जब मैं शुरू में जब डॉक्टर मुजुमदार साहब के पास हम गए बैठने के लिए, तो उनकी आदत से हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते थे। तो हमको बोले कि भाई तुम विटरिया मेडिका प्यूरा पढ़े हो? हमने कहा जी नहीं। सही माने में कौन पढ़ता है? तो वो हंसने लगे और बहुत मजाक में बोले कि यू पीपल रीड टू मच। तो ये बहुत तर्स था उनका, एक क्रिटिकल व्यू था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और फेलियर रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सिम्टम को कंसीडर करें प्रिस्क्राइबिंग करने के लिए। तो ये चीज मेरे लिए बहुत मुसीबत था। और उस जमाने में तो मुझको कुछ लोग भी नहीं मिले जो हमको बता सके। उस जमाने के जो लोग थे, बड़े लोगों में, तो मैं, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा कि मुजुमदार साहब अगर कहें तो एक दफा वो हमको एक केस सुनाने लगे अपने जमाने का। उनके गुरु थे डॉक्टर यूनान साहब। यूनान साहब एक दफा उनको लेके गए, एक केस देखने की। ये तेरेटी मार्केट जो है अभी, वहाँ एक केस था, और यूनान साहब चल फिर नहीं सकते थे, तो उनकी पालकी में रख के लेके गए ये लोग दिखलाने के। किडनी फेलियर का केस था या ऐसे कुछ था। तो मुजुमदार साहब केस सुनाए उनको। सुनने के बाद कहे वो कि HEP मतलब हिपरसल्फ तुमने दिया है? सर ने कहा जी हमने दिया। फिर काम क्यों नहीं हुआ? फिर मुजुमदार साहब ने कहा कि इन विच पोटेंसी। तो मुजुमदार साहब ने कहा कि 200। सर ने पूछा हाउ मेनी डू दिस? मुजुमदार साहब ने 3 या 4 ऐसा कुछ कहा होगा, याद नहीं है मुझको। बोले नो इट्स टू मच। 30 का एक डोज। और इसी तरह वो केस निकल गया। ये देखा कि उन्होंने ये बताया हमको कि ये कमाल है हिपरसल्फ का, जो हनीमैन ने लिखा है विटरिया मेडिका, उसके विटरिया को
पढ़ने के बाद हीपरसल्फ का प्रिस्क्राइबिंग आता है समझ में। तो उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत जी लगा के। बहुत मुद्दत से पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक मटेरिया मेडिका प्यूरा को पढ़ने का शऊर समझ में आया। मैंने यूज करना शुरू किया अपने क्लिनिकल वेबसाइट पे। रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने लगा। कोई 30 एक डोज ऐसे यूज करते थे या एलएम पोटेंसी में यूज करते थे। हमको ये समझ में आ गई बात कि बिना मटेरिया के, मटेरिया मेडिका प्यूरा के या हनीमन की लिखी हुई बातों को आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये दिमाग में घुस गया मेरे। मैं इसके पीछे पड़ा रहा और कोशिश करता था कि जितना मुमकिन हो सके मैं इसको यूज कर सकूं। बहुत सारे केसेस इससे ठीक किए मैंने। एक केस हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो है डॉसरा का। क्योंकि डॉक्टर मार्गरेट टेलर ने ये कहा है कि डॉसरा वो जानती थी या फिर हनीमन। तो ये चीज हम लोगों को बहुत बात उनकी बड़ी जस्ती थी। तो सर ने उस दिन कहा कि देखो मार्गरेट टेलर को ड्रॉसरा पढ़ो और हनीमन को पढ़ लिया। हम लोगों ने देख लिया, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। क्योंकि उस जमाने तक मौजूदार साहब फिर थे नहीं, उनका डिमाइस हो चुका था। लेकिन हम लोग मटेरिया मेडिका प्यूरा छोड़ा नहीं, या उनकी दूसरी राइटिंग हनीमन की क्रॉनिक भी नहीं छोड़ा। एक बार का वाकया है कि एक एनआईएच की एक लेडी स्टूडेंट थी, उसको पाइल्स हुआ था, बहुत परेशान थी, बहुत सारे लोगों को दिखलाया, उसको नहीं आया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने एक दिन वो हमारे क्लिनिक में आई और आकर उसने पूछा कि सर हमारे पाइल्स हुई थी, पाइल्स हुआ है हमको और हम बहुत तकलीफ में, आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। एज यूजुअल हमने वो उनका केस टेकिंग लिया। बहुत केस टेकिंग लेने में जो हम लोग आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग जानते हैं या सीखा है, अवे फ्रॉम दैट डिजीज। तो डिजीज का अवे क्या था, ये तो खुद पाइल्स में थी, पाइल्स के सारे सिम्टम थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पेन एंड एगोनी, द मेंटल लेवल टू द फिजिकल लेवल। बहुत सारे सिम्टम हिस्ट्री ये वो लेने के बाद मैंने उनको जो ड्रॉसरा प्रिस्क्राइब किया, वो लोग आप लोग जानते भी हैं, मोस्टली ड्रॉसरा को चेहरे से छू कर प्रिस्क्राइब करते। खालिद साहब आपके सामने मटेरिया मेडिका प्यूरा है। 255 255 सिम्टम नंबर। वाह शाबाश, वेरी गुड। एक बात पढ़ के सुनाइए, आपके मुंह से अच्छा लगता है।
क्लियर नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ठीक पूरा है वो सर, लगाने वाला ठीक, कहाँ है? अब आएगा सर, अब आएगा। हाँ, कोल्डनेस ऑफ द लेफ्ट हाफ हम्म, ऑफ द फेस हम्म। विथ shooting Coldness pains of the left half of the face. shooting pains in it with हम्म, shooting pain हम्म, in it. The right side of the हम्म। face is hot and dry Hot after mid. and dry. एक तरफ का ठंडा है, लेफ्ट साइड का जो है फेस में हम्म, जो है वो राइट साइड ऑफ द फेस में जो है कोल्डनेस है, हम्म। लेफ्ट साइड में कोल्डनेस है, राइट साइड में हॉट। Hot and dry. जी ये एक ऐसा सिम्टम है जो मेरी स्टडी से ये साबित होता है कि ये सिम्टम नेवर बी ए वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल्स, है ही नहीं है। जी ये उस इंडिविजुअल लेडी का सिम्टम। यही एक फर्क निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप निकाल देते हो तो स्कैबिंग हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि सब सिम्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू फीट कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था जिसमें प्रिस्क्राइब कर सके सिर्फ ये। और मैंने इसको कंसीडर करके ड्रोसरा प्रिस्क्राइब किया। ड्रोसरा 30 का एक डोज दिया बस, और प्लासिबो देख के उसको बोलिए तुम ले जाओ। 3 महीने तक प्लासिबो खाई। इसके बाद बताया कि अब कोई भी पाइल्स नहीं, न स्वेलिंग है, न पेन है, न मेंटल एंजाइटी। मेरे कहने का मतलब है करेक्शन ऑफ मेडिसिन which is based on the characteristic symptom of human being patient, not the disease। आप लोग ये जरूर अच्छा सा दिमाग में रखो कि ये सर, पेशेंट सिम्टम का है या पेशेंट का है, जी डिजीज का है या पर्सनालिटी का है। और हम लोगों ने यही, मुजुमदार साहब से मैंने यही सीखा कि कभी भी हम किसी तरह कोई कंसीडर नहीं करते सिम्टम को जब तक कि वो इंडिविजुअल सिम्टम नहीं हो। और सर, अगर मुझे अमेरिका प्यूरा का है तो जवाब नहीं। आपका केस एक याद आ रहा है सर। ओपीडी में ये क्लिनिक में, आपके क्लिनिक में एक केस पेशेंट आता था, वो उसको ना टीबी हुआ था, वो ये थाई बोन में टीबी था, और वो सब लाठी लेकर आता था, याद है हमको। और टीबी की दवा चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको जो है ना वो पेन में रिलीफ नहीं था और इमेसिएटेड हो गया था। वो जो थाइस था इमेसिएटेड हो गया था, वो लाठी लेकर आता था सर आपके क्लिनिक में, लाठी के सहारे ले आता था। आपने जो सर ड्रोसेरा 30 दिया था, दिस वाज द इंडिकेशन। आपने बोला था ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, और वो ये आपने छू के बताया था, दिखाया था। और उसमें ड्रोसेरा 30 देने के बाद आपने सर 6 महीने तक हमने देखा था उसको, वो जो है वो एक डोज में ही वाज हैविंग ए वंडरफुल इम्प्रूवमेंट। वहीं से तुम बिलीव हुआ था ड्रोसेरा 30। अपने क्लिनिक में आपके सामने क्लिनिक से में सर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर कोई जी लाइट का फोकस मारो, बहुत डार्क हो जाता है। हाँ, इधर चला जी। हाँ हाँ, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। तो तो वो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक में ये फैसला करना पड़ेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट का है या डिजीज का है। ये जो सिम्टम अभी हम लोग बता रहे हैं मेटामेटिका पूरा का, ये सिम्टम सिर्फ इंडिविजुअल सिम्टम हो सकता है, डिजीज का नहीं। चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो या कैंसर या पाइल्स हो। हमने अपनी जिंदगी में देखा है इस सिम्टम पे नवादम कितने प्रिस्क्राइबिंग हुए। हम कभी ऐसे देखते थे और जो लोग मेरे साथ बैठते थे उनके तरफ इशारा करके बोलते थे इसको देख लो। जहाँ बहुत क्लियर होता था वहां हम कभी भी
ड्रोसरा ड्रॉप नहीं करते थे। ड्रोसरा का ही हनीमेनियन प्रिस्क्राइबिंग, वो यूनान साहब की झाड़ नहीं सुनना चाहते थे, इज टू मच, 30 का एक डोज। तो जो बातें मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, अपनी जिंदगी में बिल्कुल फिक्स कर दिया, रिजल्ट भी फिक्स हो गया। वह एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, आपको कोशिश कीजिए कि वेट कर सके, जी sit on the remedy. That is the important factor for the prescribing, especially the basis on materia medica pura. बहुत अच्छा ये सिम्टम है। जो ऑडियंस आपके सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये बता दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी पे हम एक पापा ऐड ऑन करना चाहेंगे। एक मेरा पेशेंट है जिसका हार्ट में होल है, एक बच्चे का, जो अभी दिखाता है आपको भी साथ में। तो आप बाहर गए थे कहीं, तो वो आया था मेरे पास दिखाने के लिए, तो उसको मैं बेसिलाइनम दे रहा था। तो बेसिलाइनम से ऑन ऑफ था कंप्लेन, थोड़ा बेटर हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी मदर से क्वायरी किया कि आपको खट्टा पसंद है कि नहीं, मदर भी वो मेरी पेशेंट है दिखाती हैं, तो उसने कहा मैं तो खाती हूँ, इसे एकदम बर्दाश्त नहीं है, ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। और फिर मैंने उस बच्चे को बुला के उसका दोनों साइड का गाल देखा, और मैंने बेसिलाइनम प्रिस्क्राइब करने के बाद भी मैं बेसिलाइनम को काट के यहाँ पे बेसिलाइनम को काटा और ड्रोसेरा LM1 मैंने प्रिस्क्राइब किया। ड्रोसेरा को बेसिलाइनम को काट के मैंने ड्रोसेरा दिया, और वो ड्रोसेरा फिर मैं, आप जब आए मैं आपके साथ डिस्कस किया, तो आप बोले कि आज हम भी रहते तो यही प्रिस्क्राइब करते, तुम आज इस लेवल पर तुमको खुद नहीं पता है कि तुमने क्या प्रिस्क्राइब किया। और फिर जब ये पूरा चलता गया, 1 साल के बाद जब उसका इकोग्राफी कराया गया, पता चला कि हार्ट में कहीं पर भी उसका होल नहीं है। वाह, और फिर उसके बाद पापा जब उसका कंप्लेन फिर रिलैप्स थोड़ा एलर्जिक वाला होने लगा, तब आपने कहा कि नो, चेंज द स्केल ऑफ पोटेंसी। फिर आपने LM पोटेंसी रोक के उसे 30 प्रिस्क्राइब किया था ड्रोसेरा। फिर यहाँ मैंने LM12 LM13 तक दिया था। उसके बाद फिर स्केल ऑफ पोटेंसी आपने चेंज किया, फिर ड्रोसेरा 30 दिया। फिर ड्रोसेरा 30 हम लोग 6 महीना तक प्लासिबो चलाए। फिर उसके बाद फिर उसका कंप्लेन थोड़ा वापस ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ गया था। देन आप प्रिस्क्राइब किए थे ड्रोसेरा 200, ये 12/2023 में, 12/2023। आज 25 हो रहा है, और अभी उसका थोड़ा मेडिसिन आप लास्ट चेंज किए हैं 2024 में, 12 में ल्यूटिकम सिपिलिनम आप दिए। उससे पहले तक 2012-24 तक 1 साल तक सिर्फ प्लासिबो चला 200 के बाद ड्रोसेरा। सर का एक केस याद आ रहा है का। सर आपका एक केस है, एक पीजीटी मेरे एक मेरे पीजीटी कहने का मकसद है कि जी अगर आपका कॉन्फिडेंस है मेडिसिन के ऊपर तो प्लासिबो पे बैठिए, और प्लासिबो पर बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट करना। हम सोचते हैं कि ये हनीमैन की प्रिस्क्राइबिंग के बराबर कहीं नहीं है। और ये 2 सिम्टम ड्रोसेरा का आपने दिमाग में ऐसा स्टक कर दिया है। सिम्टम नंबर मटेरिया मेडिका प्योरा का 70, 17 सेंसिटिवनेस टू द सावर थिंग्स, ये आपने बोला अगर ये मिल जाए, फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड ट्यूबरकुलोसिस मिल जाए, ऑलवेज प्रिस्क्राइब ड्रोसेरा, नो अदर मेडिसिन। और वो मैं आपका ये कॉन्फिडेंट था कि इस पे स्टक रहो और कुछ चेंज नहीं करो। और ये इतना वास्ट, इतना डिफिकल्ट पैथोलॉजी, बच्चे का हार्ट का, मदर इतना कंसर्न थी उसके लिए कि वो इको कराई तो उसमें नेगेटिव आया, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई वो रिपोर्ट लेके, वो कार्डियोलॉजिस्ट रिपोर्ट फेंक दिया कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जाइए आप जहाँ ट्रीटमेंट करा रही हो वहां पे कराइए आप। कहने का मतलब है जी कि ये जो ड्रोसरा की प्रिस्क्राइबिंग हुई, ये आप करो या डॉक्टर खालिद करें या मार्गरेट टाइलर करे या हनीमैन करें, होगा ड्रोसरा ही। तो आपके खुद प्रिस्क्राइबिंग पर आपका प्राइड है कि अगर मैं दे सकता हूं तो मार्गरेट टाइलर भी यही देंगी, हनीमैन भी यही देंगे। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है। और
फिर हम लोग के पास ड्रोसला की प्रिस्क्राइबिंग इतनी आसान हो गई, जी इतनी आसान हो गई कि हम लोगों को और कोई दूसरा ड्रग सोचने को नहीं मिला। इसका इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम ये है, हमेशा याद रखोगे लोग, कि एवर्शन तो है ही है। एवर्शन का लेवल है कि अगर तुम पेशेंट को कर देख लोगे कि खट्टे की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं, खट्टे की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं है, अगर ऐसा है तो सिर्फ ड्रोसला है। उसको खट्टे की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई चीज में भी थोड़ा सा दूर से हो, लेकिन खुशबू होनी चाहिए खट्टे। इट्स इज अनबियरेबल फॉर द ड्रोसला पर्सनालिटी। ये एक ऐसा सिम्टम है जो सिर्फ पर्सनालिटी के प्रिस्क्राइबिंग में हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में हो सकता है, कभी पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग में नहीं। सर, एक इसलिए और कि आपका केस अभी है, बोलो बोलो बोलो। ड्रोसेरा का एक केस है आपका याद आ रहा है। एक पीजीटी था, तो उसको एक्जिमा था सर एंकल जॉइंट पे, तो बहुत दिन से दवा चल रहा था उसका, बैसिलिनम ट्यूबरकुलिनम, ऐसे ट्यूबरकुलर डायथिसिस बहुत स्ट्रांग था। तो आपने सर उसको ड्रोसेरा दिया था विद द कॉन्कोबिनेंट ऑफ ड्रोसेरा। आप बोला था कि ड्रोसेरा जाके पढ़ो, उसके एंकल जॉइंट्स में बहुत स्ट्रांग एक्शन है, बोल्ड में है। तो ऑन दैट बेसिस यू हैव प्रिस्क्राइब्ड ड्रोसेरा विद ट्यूबरकुलर डायथिसिस एंड इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट। बहुत जगह जो हम लोग प्रिस्क्राइबिंग में मिसिंग करते हैं, ये आर्ट एंड रिलेशंस। हनीमैन फेल नहीं हुआ, टाइलर फेल नहीं हुई, मुजुमदार साहब फेल नहीं हुए, हम लोग काहे फेल होंगे? सवाल ही नहीं पैदा कि चुपचाप बैठ जाए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके। बस इतना चीज का रखना चाहिए। ये आज के दिन जो मुजुमदार साहब की याद एकदम ओपन कर दिए, इसमें ऐसा लगा मुझको कि आज भी वो हम लोगों के सामने बैठ के हम लोग को सिखा पढ़ा रहे। और ये ड्रोसला तो हम कहते थे, वो बोलते थे ना, मुजुमदार साहब और मार्गरेट टैलर, उसके सिवा कोई प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकता है। और अब तो हम लोग इस प्रिस्क्राइबिंग को बहुत चारों तरफ फैला दिया है। बेशक। पर हम अब मामूली से मामूली पेशेंट भी लोग प्रिस्क्राइब ड्रोसेरा कर पा रहे हैं सिर्फ आपके 2 सिम्टम पे, और आपका जो सिखाया हुआ है। आप सीखे ज्ञान मुजुमदार सर से, लेकिन हम लोग जितने हैं सब आपसे सीख के ड्रोसेरा कर पा रहे हैं। वही हम बोलना चाहते हैं कि जो अब लोग आप लोग सीख के जो कर रहे हो और रिजल्ट हो रहा है, ये मार्केट टाइलर और मुजुमदार साहब की याद जिंदा हो जाती है। ये कॉन्फिडेंस हमको सबसे अच्छा लगता है कि तुम एक साल प्लासिबो दे के वही इतना क्या बोलते वर्ष पैथोलॉजी बहुत मुश्किल है जब तक प्रिस्क्राइबिंग का कॉन्फिडेंस नहीं हो। और हमको तो लगता है जो लोग हमारे पास बैठे हैं वो प्रिस्क्राइबिंग ड्रोसला की जवाब नहीं उनका, एक से एक प्रिस्क्राइबिंग सुनने में आता है आप लोगों का। और ऐसे मटेरियल मेडिका प्यूरा के बहुत सारे और ड्रग्स है, मेडिसिन है, जो हम लोग हनीमैन की याद को ताजा कर सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग के। और खास तौर से हम आप लोग से एक बहुत निवेदन है कि यंग एज में इस तरह के प्रिस्क्राइबिंग जो आप लोग कर रहे हैं, आई कैन से वन थिंग that homeopathy is going to be safe in you people's hands. God bless you. आप फर्स्ट ईयर में अगर मटेरिया मेडिका प्यूरा हाथ में पकड़ा दीजिएगा तो ये ऐसी ही प्रिस्क्राइबिंग होगा ना आपके अंडर में फिर। एक और क्या है कि अगर आपको
जब तक हाथ में किताब नहीं रहता है ना, आदमी पढ़ता नहीं है। बेशक। हाथ में किताब है तो मजबूरी में भी पढ़ता है, और खुशी की तो बात अलग है। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह भी हो, आप लोग हाथ में किताब रखना सीख लो। स्विमिंग जानने के लिए एक बार पॉन्ड्स में उतरना ही पड़ता है। झील के किनारे हो, स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के किताब पढ़ लेने से नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल जरूरत है, और प्रैक्टिकल हमेशा बेड साइड में मिलता है। उस सामने विटामिन का प्यूरा रखना सीखोगे लोग, खोल खोल के देखा, कोई शर्म की बात नहीं। अच्छी प्रिस्क्राइबिंग के लिए, क्यूरेटिव प्रिस्क्राइबिंग के लिए किताब खोल के कंफर्म कर लेना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और पेशेंट भी बुरा नहीं समझेगा, इसलिए वो ये देखेगा ये पेशेंट, ये डॉक्टर तो मेरे भले के लिए कर रहा है, कोई बुरा नहीं हुआ। और तुम लोग को और कोई क्वेश्चन है? नैना मैम, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते खालिद सर। हेलो अकरम सर, आपको इतने दिनों बाद देखा है आज, और बहुत बहुत खुशी हो रही है। हैप्पी वर्ल्ड होम्योपैथी डे सर आप सबको। और आप सबके जब भी ड्रॉसेरा का आपने बात करा है, मैं तो हमेशा अपना पहला केस याद करती हूँ, जो आपके वेबिनार्स में मैंने ड्रॉसेरा का बहुत एग्जैक्ट ट्रायोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग आपने बताया था। तो उसके बेसिस पे जब ड्रॉसेरा प्रिस्क्राइब करिए, वो 3 सिम्टम्स के बेसिस पे जो अभी डिस्कस हुए, तो सर उस पर रिजल्ट मिला ही मिला है। और कितना भी मटेरिया मेडिका पढ़ा है, लेकिन जो वो आप कहते हैं ना बिल्कुल कंसाइज करके, जो आप एक ट्रायोड हमें बता देते हैं कि इसके ये मिला तो प्रिस्क्राइब करो, आंख बंद करके करो। तो सर वो चीज जब क्लिनिक में देखते हैं और देते हैं सर, आज भी मैं याद करती हूँ। और वो पेशेंट जरूर बोलती है कि आप उस समय हमारे लिए ऐसा भगवान जैसी थी। मैं कहती हूँ हमने, ये हमारे सर हैं जो हमें ये सिखाया है उन्होंने कि ये सिम्टम्स पे आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो सिफिलाइनम हो, चाहे वो ड्रोसेरा हो, चाहे वो सल्फर हो। सर मैं तो गिन गिन के थक जाती हूँ। मैं अपने क्लिनिक में ना एक टेबल पे आपकी फोटो रखी हुई हूँ, जहाँ मैं अपने सब भगवान रखती हूँ। और मैं सुबह शाम यही बोलती हूँ कि सर का एक सिम्टम कोई आज मिल जाए क्लिनिक में तो मेरा दिन बन जाएगा। सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरा कोई मैंने सवाल नहीं है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है मैं कोई सवाल पूछूं सर। आप जो बता देते हो ना, बस इतना पता है इसको क्लिनिक पे देना है, ये आज ट्राई करना है मुझे क्लिनिक पे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमको हमारे प्रिस्क्राइबिंग से याद रखती है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इट इज ऑनर टू मी, क्योंकि मैंने ये देखा कि आज हम लोग हनीमैन को कैसे याद रखते हैं, मॉर्निंग को कैसे याद रखते हैं, एचसीएलएन को कैसे याद रखते हैं, उसकी प्रिस्क्राइबिंग से याद रखते हैं। और प्रिस्क्राइबिंग ऐसा, दैट इज क्यूरेटिव प्रिस्क्राइबिंग, ये क्योर होना ही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। और इसी को अच्छे अच्छे मौके पे आप लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये सबसे और अच्छी बहुत बात अच्छे। कि आप क्या बोल रहे? आपने ना हम सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हम लोगों को हैनीमैन को अच्छे समझने के लिए बताया कि हैनीमैन की राइटिंग्स को पढ़ो बहुत अच्छे से। एंड बहुत दिस वाज ए ब्लेसिंग्स। बहुत आसान कर दिया हमने मैथमेटिका प्यूरा को। सर और मेरे लिए एक क्रोनिक डिजीज, क्या मुसीबत था हम बता नहीं सकते। क्रोनिक डिजीज भी पढ़ने के लिए बताया था आपने, तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, आपका ही सिखाया हुआ था। तो एक लेट अपीयरिंग सिम्टम के बारे में आप बताए थे कि दैट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रिस्क्राइबिंग। तो आप बोले थे कि जाके बेटा यहाँ पे बोरेक्स जो है पहले मॉर्निंग ओशन से पढ़ो, मॉर्निंग ओशन में आर्टिकल पढ़ करके उसके बाद ये ही आप क्रोनिक में जाकर पढ़ना बोरेक्स को। तो जब बोरेक्स पढ़े क्रोनिक डिजीज में पढ़ने के बाद फिर आप बोले कि अच्छा ठीक है तुम उसको एलेंस की नोट से मिलाओ। तो
Allen's keynote ka sir, from the very first line till the last line, every line is late appearing symptom. Every line, maybe a bold, maybe italic, maybe the common one, and every line is having a late appearing symptom. फिर आपने बताया कि अब इसकी अहमियत तुम समझ लो, इस किताब की अहमियत समझ लो. तो इस तरीके से आपने ना मैथमेटिका पढ़ना सिखाया कि मैथमेटिका देखो एलेंस की नोट है, इसकी अहमियत क्या है. तो वहाँ एक हनीमैन के सोर्स बुक को बताया पढ़ने के लिए, उसको कंपैरिजन करने बताया और उसको बताया कि देखो इसकी अहमियत ये है. सो ट्राई अंडरस्टैंड फर्स्ट हनीमैन. हमको और अच्छा क्या लगा कि आप लोगों ने मुझको याद रखा मेटेरिया मेटिका प्यूरा और हनीमैन की राइटिंग से, और उसको रेफर भी किया, मेरे नाम को रेफर भी किया, जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग. आप जैसे न मालूम कितने लोगों को उंगली पकड़ के मेटेरिया मेटिका प्यूरा पढ़ना सिखाया मैंने, लेकिन मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि ये मेटेरिया मेटिका प्यूरा कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं. आज जैसे आप लोग कर रहे हो, इसमें एक ही चीज का ये है कि आदमी को नहीं भूलना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ है. आज ये चावला जी को देख के मुझको यही एहसास हुआ, ये तो हमारे क्लिनिक में कभी बैठी नहीं है. तुम खालिद हो एक मुद्दत से मेरे क्लिनिक में बैठे हो, तो तुम्हारा जो शेप है वो होम्योपैथिक की आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग से शेप हुआ है, और तुम इसका बहुत अच्छा यूज करते हो, बहुत अच्छा यूज करते हो. और देखोगे एक अच्छे प्रिस्क्राइबर के लिए मेटेरिया मेटिका प्यूरा या हनीमैन का राइटिंग पे कॉन्फिडेंस होना, प्रिस्क्राइब का कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है. आप लोगों के बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो ड्रॉसरा सॉल्व करता है, बहुत सारे केसेस. जैसे अरकम का ये केस था. फिर एक दिन अरकम कोशिश करो कि मेटेरिया पेटिया पूजा के साथ साथ क्रोनिक डिजीज का भी एक क्या ब्यूटी है उसके प्रिस्क्राइबिंग का, कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो उसमें हम लोगों को और भी गहराई के साथ प्रिस्क्राइबिंग करने का मौका भी देगा. हनीमैन की जो क्रोनिक डिजीज है उसकी डेप्थ मेटेरिया मेटिका प्यूरा से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो मेटेरिया मेटिका प्यूरा की जो ब्यूटी है उसका भी जवाब नहीं. हम लोग जैसे कि मेटेरिया मेटिका प्यूरा से आर्सेनिक का प्रिस्क्राइबिंग, इसका भी जवाब नहीं होता है. ये क्या कमेंट्स आया है देखो. अगर ये हम लोग, अगर आप हम लोग को इस तरीके से अगर ड्रॉसेरा अगर नहीं सिखाते या फिर हम लोग को नहीं बताते, तो आज भी हम लोग सिर्फ वुपिंगी कफ के लिए ड्रॉसेरा को स्पेसिफिक बना के रखते. वुपिंग कफ हुआ तो ड्रॉसेरा दिया, वरना ड्रॉसेरा नहीं है. नहीं, जैसे लोग स्पेसिफिक बना एक के दफा छोड़ ऐसा गए. करो तुम कि क्या लिखा है कि वो जो नैना मैम कही है ना कि ट्रायड वाला जो सिम्टम की सर का, इसमें लिखा है, समझ में नहीं आ रहा ठीक से पढ़ना. हम लोगों को ना एक डोसा छोड़ के भी हनीमैन की मेटेरिया मेटिका प्यूरा से जो और अच्छे प्रिस्क्राइबिंग है वो आप लोग जरूर डिस्कस करो. एक केस है पापा जिसमें एक लेडी आती है जो टीचर है, जो उस पेशेंट की जो मदर है, उसका फ्रोजन शोल्डर था राइट साइड.
उसको हम लोग पहले कैली आयड दिए थे, तो उससे उतना आराम नहीं मिला था। तो उसका हिस्ट्री था कि वो टीचर है, राइट हैंड से साइन करती है, ऐसा रहता। फिर एक दिन आपने देखा कि वो पर्स भी उठाती है तो उसी शोल्डर पे रखती है। तो आपने कहा कि कैली आयड स्टॉप करके गिव आर्निका। आर्निका 200 हमने दिया, प्लासिबो 2-3 महीना दिया, आराम नहीं मिला। फिर आपने कहा कि उसको आर्निका 1 M दो, 9 डोज। वो 9 डोज देने के बाद पापा हम लोग 3-4-5 महीना तक कोई मेडिसिन नहीं दिए प्लासिबो। आफ्टर 4 मंथ के बाद उसका कंप्लेन में रिलीफ आया, और ऐसा आया कि 80-90% उसका कंप्लेन चला गया। वाह, फ्रोजन शोल्डर, जो उसका हाथ नहीं उठता था, वो पीछे तक अपना घुमा लेती है हाथ। और वो हर एक मंथ एक आती थी, बोलती थी नॉट बेटर। कॉन्फिडेंस वाली बात होनी चाहिए ना। आदमी का दिया है, काम नहीं कर रहा, 200 है, 1 M काम करेगा। 1 M पे दिया और बैठ गए। हनीमैन के जो मेडिसिन है, किसी तरह से आप उसको बेस कीजिएगा तो रिजल्ट ऐसे ही होगा। जी उसको सर जल्दी प्रिस्क्राइब करने में कभी भी जल्दी करना, सोच समझ के, और इंतजार करना भी सोच समझ के। अ, और कोई सर मैं एक सवाल चीज आपका? पूछना चाह रही थी। हाँ। सर जैसे हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो कभी कभी उसमें ना ऐसा लिखा होता है कि सपोज जैसे ड्रोसेरा के बारे में कई बार पढ़ा है कि ये बहुत टू फ्रीक्वेंटली नहीं देनी चाहिए, और कुछ मेडिसिन के बारे में ऐसा लिखा होता है कि आप अगर इससे सुनो ना, केस में। सुनो, जी। अगर जी। हनीमैन ने कहा है तो वैसे ही करो, और कुछ नहीं। तुम देखे कितने कितने केसेस में 31 डोज दे के ये आजकल का एक क्रेज बन गया है। हाई पोटेंसी दो, और झूठ गलत सलत जो भी हो उसकी बकवास करो। मरेगा कौन? पेशेंट, हमको थोड़ी। तो 100 की एक बात अपने दिमाग में बात रखो कि तुम्हारा हनीमैन को अगर पढ़ा है, समझा है, तो उसकी कोई एडवाइस है, उसको इग्नोर मत कर। बस, चाहे पोटेंसी पे हो, चाहे सिम्टम पे, नहीं इग्नोर करना चाहिए। ये जो, और कोई क्वेश्चन है? आ, अभी तुम लोग चले जाओगे जो बैठ के और क्वेश्चन करेगा हमसे। एक तो अचानक बोलता है, चलिए अभी बोलना है। अरे भाई, एक आध 2 दिन का टाइम तो थोड़ा सा, उसका नहीं, वो अभी बोलना, अभी बोलना। हाँ, एक एक चीज पापा, एक एक लास्ट, ये लास्ट एक क्वेश्चन है। ये एक पेशेंट है, ये आप गाइड किए हैं, तो इस पेशेंट का, ये अमेरिका में रहता है पेशेंट, पुलिस ऑफिसर है। तो उसका लंबर स्लिप डिस्क था, लंबर रीजन में। तो उसको हेवी वेट का वहां पे वो पहनना पड़ता है बेल्ट, जिसमें कि रिवॉल्वर, डंडा, ये सब सारा चीज रहता है। तो उसका बहुत पेन था। तो आपने उसे, पहले हमने दिया था पापा, आप थे नहीं उस वक्त, तो रस्टक दिया था। तो रस्टक से स्लाइटली बेटर हुआ था, बहुत ज्यादा ये नहीं आराम मिला था। तो आपने पूछा कि बताओ उसको गर्म से आराम मिलता है या ठंडा से। तो उसने कहा कि ठंडा का सेक देने से आराम मिलता है। देन आपने उसे कैली आयड प्रिस्क्राइब किया एलएम पोटेंसी में। और उसके बाद जब वो आया, बताया कि मुझे बहुत आराम है, वो पहनने के बाद भी मेरा तकलीफ नहीं है। फिर लास्ट आप स्केल ऑफ पोटेंसी चेंज करके 630-200 ऐसे हम लोग दिए। तो वो अभी फोन पे भी बात हुआ, वो बताते कि बहुत आराम है उनको पेन में। तो फिर आपने बताया था कि कभी भी कोई पेन, फर्स्ट मोशन एग्रेवेशन रिलीफ बाय कंटिन्यूड, गर्म से आराम मिले देन रस्टक, अगर वही सिम्टम कोल्ड से आराम मिले देन कैलियाड। हम कभी कभी मजाक में पढ़ाते वक्त बोला करते थे, हॉट
रस्टक्स और चिली रस्टक्स। हॉट रस्टक जो था वो कैरी आयड, और चिली रस्टक जो था वो रस्टक होता था। ठीक इसी तरह इसका उल्टा कि चिली कैरी आयड कौन सा है? रस्टक। पेशेंट जो कैरी आयड का होता है वो हमेशा हॉट होता है। सब सिम्टम रस्टक का, सब सिम्टम रस्टक का। लेकिन प्रिस्क्राइबिंग कीजिएगा आप ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड कोल्ड। जहाँ बहुत चिली है वहाँ रस्टक, जहाँ बहुत हॉट से आराम है कैरी आयड, और ये रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा और कुछ। और भी कुछ पूछ रहा है? नहीं, अभी के लिए बस आज हम लोग, टाइम भी हो रहा है बहुत, सो ये ये डिस्कशन हम लोग जो लोग क्वेश्चन लिख के भेजते हैं ना, जी इनको नोट करके जी बाद जी में इनको आंसर कर दिया जी करें। ठीक है, चलते जी हैं चावला। खालिद साहब चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अरकम, थैंक यू खालिद थैंक यू सर। मैम। मैंने बहुत अच्छा किया, आप लोग सब आ जाते। और खालिद जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम हो, जी सर। इसको बोलो थोड़ा पहले पूरा करें, तो ये सब रेफरेंस मार्किंग वार्किंग करके रख के उसको दिखा देने से जो इस तरह के लोग हैं उनको आसानी हो, समझने में आसानी। जी सर। हम लोग तो सब जानते ही हैं, हम लोग के जानने से अब थोड़ी होगा कुछ। नहीं सर, आप सिखा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम सोचे कि पापा की आज हैनेमैन का बर्थडे है, तो प्रैक्टिकल बात जो हम लोग अपने क्लिनिक पे देखते हैं वही हम लोग डिस्कस करें, और रैंडम डिस्कशन आप ज्यादा अच्छा निकल के आता है, जितना प्लानिंग में अच्छा आपका नहीं आता है, इसलिए हम आपको कुछ बताते नहीं है, कि जो दिल में है वो बोल दीजिए। इन्होंने प्लानिंग की, हम इसलिए बोल रहे हैं कि किताब रख के उसका रेफरेंस दिखाकर या फिर यहाँ पर लिख के वो दिखा दो। ऐसा मुंह से बोलोगे जो जो बेचारे नए लोग हैं उतना समझ में नहीं आएगा। खालिद समझ लेगा, चावला जी समझ लेंगी, आप समझ लोगे, लेकिन सब पूरा ऑडियंस नहीं समझ पाता है, तो बड़ा इनकम्प्लीट रह जाता है उन लोगों। नहीं सर, मेन है कि बोल रहा है कौन। आप बोल रहे हैं, दैट इज एनफ। आप बोल रहे हैं, ये पे बिलीव करना है। ठीक ठीक। बस बस बस। और वो कहीं अभी रिफरेंस, बीच में इनको बोलो कि आपको दूसरा कोई भी ऐसा आपको एकदम रिफरेंस। इंस्टा, इंस्टाग्राम करे जिसमें पहले से ये सब तैयार करके रख लो, जी पूरा तो वो सिम्टम का नंबर होना चाहिए। पूरा समझने के लिए ना आपसे पापा आपके बगल में आके बैठ के 10 किताब 15 किताब रख के तब पूरा समझ, ये वीडियो में 1 घंटा में सब चाहेगा कि पूरा समझ जाए, वो नहीं हो। अरे कोशिश की जाए। 10 साल से हम आपके साथ है, 15-18 साल से माविया भाई है, खालिद भाई 20 साल से है, तब भी हम लोग के अंदर इतना लैकिंग है, और 1 घंटा का वीडियो में पूरा कंप्लीट तो नहीं हो जाएगा ना। फिर भी आज जितना जो हम लोग खालिद कर माविया सके ये लोग जो हैं, जी इनके पास जो मटेरियल है आर्ट की जो प्रिस्क्राइबिंग है जी जी वो बहुत लोगों से अच्छा है, बहुत लोग। इसीलिए हम तो अब सेमिनार में भी जाना छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होता है। हर जगह आदमी अपनी सेमिनार नहीं बकवास बोलने लगा है। चलो ठीक है, इजाजत है। जी जी। तो थैंक यू खाली एवरीवन जी। खाली इजाजत है। हाँ, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तो